जीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। रघुपति के नि बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। किसी को भी प्रशंसा अच्छी लगती है, यानी कोई हमारा बखान करता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें अगर साक्षात श्री राम प्रभु हमारा बखान करे तो जीवन में चार चांद लग जाते हैं, मतलब हमारा जीवन धन्य हो गया। संत तुलसीदास भी कहते हैं, एक बार कहो तुलसी मेरा। प्रभु श्री रामचंद्र को विनती करते हैं, हे प्रभु एक बार मुझे अपना बोल दे, बस यही अपेक्षा है। और श्री राम जी ने तो, रघुपति ने हनुमान की बहुत बढ़ाई की। लक्ष्मण के लिए वह संजीवनी लाने के लिए जो पर्वत लाए, इतना महान कार्य किया, उससे श्री राम बहुत ही खुश हुए। श्री रघुवीर हरषि उर जाए उर लाए, और वो गले मिल गए। और गले ही मिले इतना ही नहीं, उन्होंने बढ़ाई की, प्रशंसा की। कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, मेरे में भी ये गुण है। लेकिन कभी कभी प्रशंसा करने पर अहंकार भी बढ़ जाता है। दूसरी भी बात है, उत्साह भी मिलता है, और कभी कभी अहंकार भी बढ़ जाता है। हनुमान इसमें बहुत सावधान है, वो अहंकार नहीं बढ़ने देते। जो भी है प्रभु आपका ही है, मेरा बल है, मेरी बुद्धि है, मेरा चतुराई है, ये सब आपका ही है। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका ही है और आपको ही समर्पित है। तो वो नील रह जाते हैं, इसलिए बल उनका बहुत ही बड़ा है। जो राम का बल है वो उनका बल है। राम से भी बढ़कर हनुमान जी का बल दिखाई देता है। लेकिन हालांकि हनुमान जी बोलते मेरा बल जो है वो किसका है? श्री राम का है। हमारे दिल में प्रामाणिकता हो, यह हनुमान जी हमें सिखाते हैं। उनकी बढ़ाई क्यों होती है? वो प्रामाणिक है। हर कृति, हर कार्य वो बड़े तत्परता से और दिल लगाकर करते हैं। बाकी इतर विषय व्यवहार में, अपने मन में, या तो व्यवधान रूप में नहीं आने देते। वो उसको एक तो हटाते या तो साइड से निकल जाते हैं। जैसी नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, कोई बीच में पत्थर आ जाए, छोटा है तो बहा कर ले जाती है, बड़ा है तो साइड में होकर जाती है। अगर किसी ने बांध बना दिया तो थोड़ी देर रुकती है, लेकिन नहर के द्वारा वो फिर आगे बढ़ती है, वो कभी रुकती नहीं। वैसे हनुमान जी कभी रुकते नहीं, वे राम कार्य में तत्पर है। और ये देखकर श्री राम को बहुत आनंद होता है। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। एक बार संत विनोबा जी बैठे थे। संत विनोबा जी का नाम सुना है ना? संत विनोबा जी बैठे थे और दोपहर का समय है, बहुत सारी चिट्ठियां पत्र उनको आते थे, उनके वो उत्तर देते थे और हर एक को उत्तर देते थे।
और उसके लिए खास समय निकालते थे, हर चिट्ठी को पढ़ते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, ऐसा जो साथ में साथी बैठा था संत विनोबा जी का, तो उन्होंने देखा कि एक चिट्ठी कचरे के डिब्बे में डाल दी। थोड़ा खोल के देखा और तुरंत डाल दिया, उसको फाड़ कर डाल दिया। तो वो जो साथी थे, मित्र थे, उन्होंने कहा, पूछा कि ये क्यों किया आपने? हर चिट्ठी को बड़े लगन से पढ़ते हो और ये चिट्ठी आपने डाल दी, क्या मैं देख सकता हूँ उस चिट्ठी में क्या है? बोलो देखो, मैं तो ऐसा किसी को बोलता, लेकिन आप मेरे मित्र है तो आप देख लो। तो वो फाड़ी हुई चिट्ठी को जोड़ जोड़ कर देखा तो उसमें विनोबा जी के, संत विनोबा जी के बखान, प्रशंसा की थी, और वो स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। संत विनोबा जी महात्मा गांधी को गुरु मानते थे, और गुरु मानते हुए भी उनकी चिट्ठी को उन्होंने कचरे के डिब्बे में फाड़ कर डाल दिया। वो मित्र को बड़ा अचरज लगा कि ये क्या कर दिया। तो संत विनोबा जी बोलते हैं कि कोई भी प्रशंसा करता है, भले वो मेरा परम गुरु क्यों ना हो, लेकिन प्रशंसा करता है तो मेरे अहंकार बढ़ने की संभावना है, उसको मुझे छूना ही नहीं चाहता। अहंकार मेरे में बढ़े ही नहीं, इसके लिए उस चिट्ठी को जला डालो। मुझे मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे कर्म करना है। हालांकि प्रशंसा से उत्साह बढ़ता है, लेकिन अहंकार भी कभी कभी बढ़ जाता है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। हनुमान उस कैटेगरी के, उससे भी ऊपर है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति। ऐसे हनुमान जी है। उन्होंने अपनी कामनाएं खुद की रखी नहीं है। उनको कोई हार देता है तो चबाकर थूक देता है, उनको कोई वस्तु देता है, पदार्थ देता है, तो वो नहीं स्वीकारते। वो बोलते इसमें राम है, इसमें जान है, राम है तो जान है, राम है तो प्राण है, राम है तो जीवन है, बस वही मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राम है तो सब कुछ है, और वो उन्हीं का है। और इसलिए बिल्कुल उनके मन में विचलन नहीं होता, वो इधर उधर फिसलते नहीं। हनुमान जी बहुत ही स्टेबल उनका जीवन दिखाई देता है, शांत है, प्रशांत है, शूरवीर है, पराक्रमी है, फिर भी किसी बहकावे में नहीं आते। ये हनुमान जी है। मनुष्य को भी, यानी हमें भी हनुमान हमें सिखाते हैं। और जब हनुमान को गले लगाया श्री राम जी ने, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत अपने भाई की उपमा दे दी कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे हो, मेरे प्रिय हो। ये बहुत बड़ा, क्या बोलते, सर्टिफिकेट है। यानी कोई ऐसा श्री राम जी खुद बोल दे कि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भी और प्रिय भी हो। मेरा अपना होना और प्रिय होना, ये बहुत बड़ी बात है। और भरत ही सम भाई, इधर ऐसा नहीं कहा कि लक्ष्मण सम भाई, ऐसा क्यों नहीं कहा? विचार करना चाहिए। भरत के प्रति विशेष स्नेह राम के मन में दिखाई देता है, विश्वास दिखाई देता है। वैसा लक्ष्मण भी कम नहीं है। लक्ष्मण तो खुद प्राणी है, दो देह एक प्राण, कल हमने देखा था। लेकिन भरत के समान विशेषता जो हनुमान में दिखाई देती है। थोड़ा अगर कुछ प्रसंग देखे जाए, जब भरत अपने मामा के घर थे
और इधर राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। भरत आने में थोड़ी देर थी, लेकिन राज्याभिषेक की तैयारी तो हो गई। उधर कैकेयी को दुख लगा मंथरा के कारण। मंथरा ने कान फूंक दिए कि मेरे भरत को टाल रहे हैं और उसके गैर हाजिरी में ही राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। उसको संशय आया, लेकिन ऐसा नहीं होना था। बाद में भरत जी आने वाले थे, लेकिन अभी किसी ने संशय डाल दिया तो वो निकालना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो भरत आए तब तक तो राम वनवास चल चुके थे और दशरथ स्वयं वह परलोक सिधार गए थे, यानी उनकी देह, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये सुना तो भरत को बहुत दुख लगा। भरत वो अपने आप को दोषी मानते, मेरे कारण राम को जाना पड़ा और मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं श्री राम का। और वो वशिष्ठ ऋषियों को, बाकी लोगों को भी समझाते कि मैं अभी राम को लाने वाला हूं। वो सैन्य निकलता है और राम चित्रकूट उधर गए हैं, यानी वनवास में चले गए हैं। उधर निषाद राज गुह और ये सब राम को बताते हैं, बोलते हैं कि आप इधर रह जाओ, मैं तो इस जंगल का राजा हूं, मेरा भी महल है और मैं जंगल में रहता हूं, जंगल में महल है, वनवास आपको दिया है, आप इधर रह जाओ, मेरे महल में आ जाओ, बस 14 साल इधर गुजारो, बाद में चले जाओ अयोध्या में। ये उनका प्रस्ताव बड़ा अच्छा था। वनवास तो वनवास भी हो गया, हमारे जैसा बोलते कि बड़ी अच्छी बात है, वनवास में तो महल में रहने को मिल गया, चलो रह लेते हैं। और वो जंगल में रहते थे, जंगल में महल बनवाया था। लेकिन राम ने बोला वो प्रामाणिक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो तो पेड़ के नीचे झाड़ू लगाकर एक बिछाना बनाया घास का और उधर सोते हैं। जब भरत जी आते हैं, राम तो आगे चले गए, वो निषाद राज गुह को पूछते हैं कि ये श्री राम जी आए थे तो वह किधर सोए, किधर रहे, क्या खाया, वो पूछ रहे गुह को। गुह बोलते कि इस पेड़ के नीचे सोए, बिछाना नहीं डाला, घास फूस डाला और उस पर सो गए। भरत को बहुत दुख हुआ, ये सब मेरे कारण हो रहा है, और उनकी आंखें नम हो गई। वो आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं और गुह राजा को भी कह दिया कि ये जो आने वाला रास्ता है ना, ये साफ करके रखो, क्योंकि भरत लेने के लिए आने वाले हैं। और भरत का दिल राम को पता था। तो भरत नजदीक आते हैं, ससैन्य दिख रहे हैं, वो पर्वत पर है। लक्ष्मण ने देखा और लक्ष्मण को लगा कि ये तो भरत अभी इधर भी अच्छा नहीं रहने देगा, वो मारने के लिए आया है, ससैन्य आया है और उसको मार देना ही अच्छा है। तो राम जी बोलते हैं क्या तुझे राज्य चाहिए? ऐसा बोलते हैं तो लक्ष्मण बहुत लज्जा से सिर झुक जाता है। वो भरत को समझ नहीं सके, राम समझे है
भरत ने बाद में, वो आपको कथा मालूम है कि श्री राम की पादुका लेकर, पादत्राण लेकर जाते हैं और वो गद्दी पर रखते हैं, राम ही राज्य करेंगे, मैं तो उनका सेवक हूं। राम घास पर सोते, जमीन पर सोते, तो मैं भी जमीन पर सोऊंगा। राम वन में रहते तो मैं भी वन में रहूंगा। 14 साल महल तक प्रवेश नहीं किया भरत जी ने। कामकाज भी किधर चलता था? नंदीग्राम में चलता था। यानी वो गांव में रहते थे, जंगल में रहते थे, घास पर और जंगल में ही सोते थे भरत। दूर रहकर भी इतना कठोर व्रत, उधर श्री राम देखने के लिए नहीं आने वाले थे, फिर भी ये कर्तव्य कठोरता श्री राम जैसी देखने को मिलती है भरत जी में। वो थोड़े से भी कम नहीं है, लेकिन उस पर आरोप हुए, भरत पर सबसे ज्यादा कलंक लग गए। यानी बाकी माताओं ने भी उनको कोसा, तेरे कारण राम चले गए। पूरे प्रजा, पूरे जो अयोध्यावासी है, वह भी भरत जी को पहले कोसने लगे कि ये भरत जी के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा, सीता को वनवास जाना पड़ा, लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। यानी सभी दोष अपने ऊपर लेते हुए भी वह स्थिर रहे। भरत को बहुत क्रोध आ गया था अपने माता पर, ये कई के कारण मुझे सिर नीचे लेना पड़ता है। बोलता है कि इसको मार डालो, लेकिन श्री राम जी कहते हैं ये मेरी भी माता है, और ऐसा मत सोच, मैं उसकी आज्ञा से ही इधर आया हूं, मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया, आप भी करना। माता पिता के आज्ञा का पालन मैंने किया, आप भी करना। तो भरत के समान ये हनुमान जी है। जितना भी बोला जाए उतना कम रहता है, लेकिन जब हम हनुमान जी को देखते हैं, ये स्थिति कब आती है? यानी हनुमान जी को गले लगाया, प्रशंसा की, ऐसे क्या गुण है उनमें? भगवान हमारी प्रशंसा करे ऐसे कौन से गुण है? 12वें अध्याय में 36 गुण दिए गए, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में, और 16वें अध्याय में दैवी गुण 26 कहे गए। ये सब जब हमारे अंदर आ जाए, तब हम भगवान के प्रिय होते, भगवान के नजदीक हो जाते हैं। फिर भगवान बोल सकते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ऐसा जीवन हमारा हो कि भगवान भी हमें बोले कि तू मेरा है और तू मेरा प्रिय है, जैसे अर्जुन को बोले तू मेरा है और इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, प्रियोषी तू मेरा प्रिय है। हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया। हंत यानी जो अधिक प्रिय होता है ना, उसको हंत शब्द बोलते हैं संस्कृत में। ये दिव्य विश्वरूप दर्शन और जो भी आगे गीता में बताया, इतना वास्तविक बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन अपना प्रिय है कोई तो उसको पूरा खजाना खोल देते हैं। कोई भी अपनी तिजोरी किसी के सामने नहीं खोलता। जो अपना होता है, विश्वास वाला होता है, श्रद्धा जिस पर होती है, विश्वास जिस पर होता है, उसके सामने पूरा जीवन हम खोल देते हैं। तो ऐसा जीवन होना चाहिए कि भगवान हमें बोले कि तू मेरा है और मेरा प्रिय है, उसका जीवन धन्य है। ऐसे हनुमान जी को नमस्कार है, प्रणाम है।